मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या कर दी गई है। 35 साल के सूफी बाबा के सिर में गोली मारी गई है। 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। समक्रम आज से चंद रोज पहले भारत में नुपुर शर्मा की हिमायत करने पर जो 2 भारतीय हिंदुओं को कत्ल किया गया, उसका शोर अभी तक भारत के मीडिया पर सुनाई दे रहा है। लेकिन कल एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी के पालतू मीडिया की सारी सहाफत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। एक 35 साल मुसलमान सूफी बुजुर्ग जो कि अफगानिस्तान के एक मशहूर सूफी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं और पिछले कुछ अरसे से भारत में मुकीम थे, उन्हें चंद हिंदुओं ने कत्ल कर दिया है। लेकिन इस कत्ल की सिर्फ चंद सेकंड की रिपोर्ट भारत के मीडिया पर दिखाई गई है कि फलां जगह 4 लोगों ने एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग को कत्ल कर दिया। ये है 2 कौमी नजरिया, यानी भारत के अंदर अगर मुसलमानों के किसी बुजुर्ग को कत्ल कर दिया जाए तो वो नेशनल हेडलाइन नहीं बनती, जबकि एक आम हिंदू को उसकी गुस्ताखी पर अगर कोई कत्ल कर देता है तो हफ्तों हफ्तों मुसलमानों के खिलाफ जहर उगली जाती है। भारत का गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा करता है और तमाम के तमाम मुसलमानों को, पूरी कौम को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। जबकि आज से चंद रोज पहले अजमेर शरीफ दरगाह के एक खादिम ने नुपुर शर्मा के सर के बदले अपना घर और अपनी जायदाद देने का ऐलान किया था, तो उस पर भी पूरी कौम को, खासकर अजमेर शरीफ के बुजुर्गों को टीवी पर बुलाकर यही गोदी मीडिया जलील करता नजर आया। हालांकि उस शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि ये नशई है और इसका दरगाह के खानवादे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी दरगाह के बुजुर्गों को बुलाकर अपनी गोदी मीडिया चैनल्स पर या फिर अपनी DSNGs वहां पर भेजकर उनसे इंटरव्यू लिए जाते रहे, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब एक बड़ी खबर सामने आई है तो उस पर कोई भी रिपोर्ट आपको भारत के गोदी मीडिया पर नजर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी भारत में चंद गिने चुने सहाफी ऐसे जरूर हैं जो नरेंद्र मोदी के इन चमचों और चमाटों को जवाब देते नजर आते हैं और उनका मजहब भी हिंदू है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ जब जब जुल्म होता है वो बोलते जरूर हैं। उसी तरह की एक सहाफी की बात आपको सुनाएंगे जिससे आपको भारत के अंदर के तमाम हालात मालूम पड़ जाएंगे। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम धर्म गुरु की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस हत्या की शोर कहीं से कहीं तक कोई चैनल्स पर नहीं दिखाई जा रही होगी, और अगर दिखाई भी गई होगी तो सिर्फ फटाफट खबरों में डालकर चला दिया गया होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक मुस्लिम धर्म गुरु की हत्या हो जाती है और तथाकथित राष्ट्रवादी चैनलों के एंकरनियों के लिए ये बड़ी खबर नजर नहीं आ रही है, ये बड़ी खबर उनके लिए नहीं है। आज सब कहां है? क्यों इन्हें ये हत्या साजिश नहीं लग रही है? क्यों सबके सब अपने एजेंडे में ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि मुस्लिम लिव्स मैटर? आज कोई डिबेट नहीं हो रहा है। कल अजमेर दरगाह का कोई खादिम, जिसको लेकर अजमेर के जिम्मेदारों ने साफ तौर पर कहा था कि एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी हिस्ट्री सीटर है, उसका दरगाह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे उस खादिम को दिखाया जा रहा था जैसे वो अजमेर दरगाह के सज्जादा नशी हो। खादिम जिसका काम होता है साफ सफाई करना, और ऐसे सैकड़ों लोग खादिम के तौर पर अजमेर दरगाह में है, लेकिन एजेंडे धारियों के एजेंडे में फिट इसलिए हो गया क्योंकि उसका धर्म इस्लाम था, उसका नाम उर्दू था। तो भिड़ गए हुक्का पानी लेकर और लगाने लगे पूरी पंचायत, यानी कि अपने डिबेट शो में मुस्लिमों को लेकर जितने जहर उगलना है, उनके खिलाफ जितना नफरत बोना है, वो इन एजेंडा धारियों ने करना शुरू कर दिया। 24 घंटे तक यही बताने की कोशिश की गई दोस्तों कि देखिए कैसे अजमेर दरगाह का खादिम जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। राई का पहाड़ जो बनाना होता है ना दोस्तों, वो यही लोग बनाते हैं कि कैसे राई का पहाड़ बनाया जाता है। वो इन गोदी मीडिया ने पूरी PhD कर रखी है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम करना है, कैसे मुसलमानों को नीचा दिखाना है, उनके कौम को लेकर गलत बयानबाजी करना है, ये सब उनको बहुत अच्छे से आता है। अब आप सोचिए कि एक मुस्लिम धर्म गुरु की हत्या कर दी गई है, ये खबर कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं कोई चैनल पर डिबेट शो नहीं हो रहा है। एक मुसलमान
की हत्या हो गई है। जी हाँ, एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया है। वो खबर नहीं है इन चैनल्स पर। कोई डिबेट शो देखा है आपने? देखा हो तो बताइएगा जरूर कि हाँ, इन लोगों ने मुस्लिम धर्म गुरु की हत्या पर कोई डिबेट शो किया हो, किसी लोगों से, किसी जिम्मेदाराना पार्टी से इस पर सवाल पूछा गया हो। जैसे कोसते रहते हैं ये दिन रात मुसलमानों को नफरत फैलाने के लिए, उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या इन लोगों ने इस हत्या को लेकर किसी से सवाल पूछा? जी मैं दूर तलक नहीं जाऊंगी, लेकिन आपसे यही पूछना चाहूंगी दोस्तों कि क्या गोदी चैनल्स पर ऐसी खबरों को लेकर, इतनी बड़ी खबर, ऐसी खबर नहीं दोस्तों, इतनी बड़ी खबर को लेकर कोई चर्चा हुई? दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला कस्बे में 4 अज्ञात लोगों ने अफगानिस्तान से भारत आकर रहने वाले 35 साल के मुस्लिम धर्म गुरु की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक की पहचान ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती के तौर पर की गई है, जिसे येवला में सूफी बाबा के नाम से जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक ये घटना मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर येवला के चिचौड़ी में AMICD इलाके में एक खुले प्लॉट पर शाम को हुई। हमलावरों ने सूफी के सर में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आया है कि इसकी हत्या के पीछे क्या वजह रही है, किस वजह से हत्या हुई है। हमलावर हत्या करके मृतक की SUV गाड़ी लेकर फरार हो गया है। जो मुस्लिम धर्म गुरु थे दोस्तों, जो मुस्लिम सूफी संत थे जिसको गोली मारा गया, उसकी गाड़ी भी हमलावर लेके भाग गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी क्लू होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अभी कुछ दिन पहले ही सत्ता में आई और कह रही थी कि वो सबके साथ न्याय करती है, किसी को एक तराजू पर रखकर नहीं तौलती है। लेकिन इतनी बड़ी खबर महाराष्ट्र में घटित हो गई है, धर्मगुरु की हत्या कर दी गई है और महाराष्ट्र पुलिस को इसके बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जबकि क्लू के तौर पर जो है धर्मगुरु मुस्लिम सूफी संत जो थे जिसकी हत्या कर दी गई है, उसकी गाड़ी हमलावर लेकर फरार हो गया है। घटना का पता चलाने के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस ने सूफी बाबा की SUV बरामद कर ली है। साथ ही हत्या में शामिल एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, जिससे बाकी के हत्यारों के बारे में पूछताछ की जा रही है।